हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों आपका स्वागत करती हूँ स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी सर्दियाँ जा रही हैं और जाने के साथ साथ हमारे पौधे उठेंगे अपने डॉर्मेंसी टाइम से। जब पौधे डॉर्मेंसी से निकलते हैं तो उनको पोषण देना और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। 15 मार्च से पहले हमें ये काम कर लेने हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। यानी गर्मियों में आप चाहते हैं पौधों की ग्रोथ डबल हो, फ्लावरिंग प्लांट्स पर फ्लावर्स आए, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी काम हमें अभी कर लेने होंगे। वही आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से वहां कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए वहां पर भी जा सकते हैं। अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताती हूँ गार्डन के ज़रूरी काम जो हमें अभी कर लेने चाहिए। तो दोस्तों पहला काम हमारा मेन काम रहेगा, वो रहेगा मिट्टी को लूज कर लेना। यानी सभी गमलों में आपको गुड़ाई कर लेनी है। ज़मीन में पौधे हैं तो वहां की भी गुड़ाई कीजिएगा, ताकि जो मिट्टी बैठ गई है पानी दे दे के, या मैं कहूँ अब हमने सर्दियों में पौधों को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, तो ऐसे में मिट्टी को लूज करना बहुत ज़रूरी है ताकि एरिएशन बढ़ सके। मिट्टी को लूज रखना पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मिट्टी जब लूज रहती है तो ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक जा पाती है, जड़ों तक, और पौधे जो हमारे गलने के कारण खराब हो जाते हैं वो नहीं होते हैं। और कुछ और प्रॉब्लम्स है फंगस वगैरह की जो जड़ों में लग जाती है वो भी नहीं लग पाती है। तो 15 से 20 दिन में हमें वैसे तो गुड़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन महीने में एक बार तो बहुत ज़रूरी है गुड़ाई कर लेना। बाकी पौधे पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा है। खास तौर पर हैंगिंग बास्केट के पौधे जिनमें हमें मिट्टी दिखाई ही नहीं देती है, उनमें गुड़ाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोई भी तीखी चीज़ ले लेनी है। आप सिलाई ले सकते हैं, कोई भी ऐसा टूल ले सकते हैं जो पतला हो, लंबा हो, तीखा हो। तो उससे आप मिट्टी में ऐसे छेद कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए। जी हाँ, जड़ें हल्की फुल्की डैमेज होंगी लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम पौधे को नहीं होगी। तो उस तरीके से आप मिट्टी को लूज कर सकते हैं। बाकी सभी पौधों में जैसे हम नॉर्मल गुड़ाई करते हैं वैसे कर लेनी है। तो पहला काम रहेगा सभी पौधों में गुड़ाई करने का। इसके बाद दूसरा जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा फंजीसाइड डालने का। गुड़ाई करने के बाद आपको एक दिन तक कुछ नहीं डालना है। यानी आपने जैसे संडे को पानी दिया है तो मंडे को गुड़ाई करिए, और फिर आपको पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है जब तक मिट्टी अच्छे से ना सूख जाए। और जब मिट्टी सूख जाएगी हम करेंगे दूसरा काम, रहेगा हमारा फंजीसाइड डालने का। 15 से 20 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि फंजीसाइड आप डाल सकते हैं। फंजीसाइड बहुत ही अच्छा काम करेगा जड़ों के लिए। जड़ों में अगर हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होगी तो उसको खत्म करने का काम करेगा, फंगस को खत्म करने का काम करता है। तो अगर फंजीसाइड आप अभी डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि अभी पौधे जागेंगे, और जब पौधे जागेंगे और जड़ें हेल्दी होंगी तो ऐसे में वो पोषण भी अधिक ले पाएंगे। तो इसीलिए आपको गुड़ाई करने के बाद फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। महीने में एक बार फंजीसाइड का इस्तेमाल पौधे की जड़ों के लिए अच्छा रहता है, वो आप कर सकते हैं। डॉर्मेंसी टाइम में हम ये काम नहीं करते हैं क्योंकि पौधे शांत होते हैं, इसीलिए अब पौधे उठेंगे और हमें ये काम जरूर कर लेना है। इसके बाद तीसरा काम रहेगा हमारा खाद डाल देने का। खाद या पोषण खाद दोस्तों, अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसको मिट्टी की गुड़ाई करें, हल्की मिट्टी निकालें और फिर उस मिट्टी में आप मिलाएं कंपोस्ट खाद मिलाएं। जैसे कि 2 मुट्ठी हमारे पास मिट्टी की है तो 4 मुट्ठी हम उसमें डालेंगे खाद की। गोबर की खाद को आप इस तरीके से देंगे मिट्टी में मिक्स करके। गोबर की खाद थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और कई बार हो सकता है किसी छोटे पौधे पर उसका गलत प्रभाव पड़ जाए। तो ऐसे में जब हम मिट्टी से मिलाकर यानी मिट्टी मिलाकर डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये काम करेंगे अगर गोबर की खाद दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट दूसरी हम जो देते हैं पत्तों की खाद वगैरह, वो गुड़ाई करके आप नॉर्मली भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं नीम खली वगैरह जैसी खाद जो हमें 5 से 10 दिन पहले बनानी पड़ती है, तो उसको अब जल्दी से बना लीजिए और फिर डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी 15-20 दिन है हमारे पास। क्योंकि काफ़ी जगह पर जो है अभी टाइम लगेगा पूरे तरीके से धूप को गर्म होने में, या मैं कहूँ मौसम को गर्म होने में। तो 5-10 दिन है अभी, आप ये काम कर सकते हैं। अब आप इनमें से कोई खाद नहीं डालना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं, या बहुत कम पौधे आपके पास हैं, इंडोर वगैरह के पौधे ज़्यादा हैं, तो ऐसे पौधों में आप NPK 19-19 का सॉल्यूशन लेंगे और वो डालेंगे।
सॉल्यूशन बनाने का तरीका रहेगा 1919 आप NPK ले आए हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही मिक्स करेंगे, यानी 3 से 4 ग्राम तक ही 1 लीटर पानी में जाएगा, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, आपके पौधे जल सकते हैं। इसके साथ ही आप आधा चम्मच अगर उसमें एप्सम सॉल्ट की डाल लेंगे तो पत्तियों की चमक बढ़ाने के लिए बेहतर काम करता है, तो ये भी आप इंडोर प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। NPK 1919 प्लस एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है वो आधा चम्मच लेंगे तो 1 चम्मच लेंगे हम NPK 1919 का, और चम्मच फुल ऊपर तक नहीं भरना, बहुत कम, जैसा मैंने ग्राम्स में बताया वैसे आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये हो गई फर्टिलाइजर डालने के बाद। फर्टिलाइजर में एक काम और आपको ध्यान रखना है, जो पौधे आपके पहले फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे या आपने लास्ट ईयर उनसे फ्लावरिंग नहीं ली या नहीं हो पाई, तो अभी उन पर फ्लावरिंग लाने के लिए आपको एक काम करना होगा। वो होगा कि हमें अभी अपने पौधे में जिसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और आप अब फ्लावरिंग लेना चाहते हैं या चाहते हैं अब उसमें फ्लावरिंग हो इस साल, तो ऐसे में आपको करना है, आपको ले लेना है लाइम पाउडर, जिसको चूना बोला जाता है, कैल्शियम का गुड सोर्स होता है। इसके अलावा हम उसमें मिक्स करेंगे पोटाश। पोटाश फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए बेस्ट रहता है। अगर अभी हम डालेंगे तो, क्योंकि अब पौधे जाग रहे हैं, तो जब जाग रहे हैं तो ये पोषण उन्हें मिलेगा जिसकी उसमें हो सकता है लास्ट ईयर पूर्ति ना हो पाई हो, तो अभी वो डल जाएगी, तो स्टार्टिंग में ही पौधा उसको ले लेगा, और जैसे ही लेगा, जब हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे 1 महीने बाद, तो फिर आपको फ्लावरिंग जैसे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो पोटाश और लाइम पाउडर आप उन पौधों में ज़रूर डालेंगे जिन पौधों में लास्ट ईयर फ्लावरिंग नहीं हुई किसी कारण से, तो इस साल अगर उनसे फूल लेने हैं तो ये काम आपको ज़रूर करना होगा। हर गमले में 1 चम्मच ये मिक्सचर जो है, जैसे हम 1 चम्मच लेंगे पोटाश का तो 1 चम्मच लेंगे लाइम पाउडर का, दोनों को मिक्स करेंगे, और उन दोनों को मिक्स करने के बाद 1 चम्मच ही एक पौधे के लिए काफ़ी रहेगा, कम से कम 8 से 10 इंच के गमले के लिए। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फ्लावरिंग प्लांट में ये चीज़ आप महीने में 1 बार रिपीट करेंगे, और जब तक फ्लावरिंग नहीं आती जब तक आप डाल सकते हैं। ज़्यादा पोटाश भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकती है, तो बीच में ब्रेक देना चाहिए। आपको कोई और सिम्टम नजर आए तो आप छोड़ दें। जैसे ही आपको बड नजर आए, बहुत छोटे छोटे, आपको लगे हाँ बड बनना शुरू हो गए हैं, फिर तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फिर नॉर्मल खाद भी अपना काम करेगी। अब अगला काम जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा, किसी पुराने पौधे को रीपॉट करना चाहते हैं, हो सकता है आप पहले नहीं कर पाए हो, पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, जड़ें बाहर आ गई हैं, या आपको रीपॉट करना है किसी भी रीज़न से, तो रीपॉटिंग का ये सही समय रहता है 15 फरवरी के बाद। आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, आपको पौधा जो है वो ज़्यादा हेल्दी मिलेगा, यानी जब उसकी ग्रोथ होगी तो ज़्यादा हेल्दी तरीके से होगी। वही सेम बात, क्योंकि उनका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट होने वाला है, और ऐसे में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ जब हम पौधों के साथ करते हैं तो वो उसको माइंड नहीं करते हैं और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो जड़ों पर वो अपना फोकस करेंगे, पत्तियां नहीं ग्रो करेंगे, तो ऐसे में ये चीज़ें आप ईजिली कर पाएंगे, और इसीलिए फरवरी मार्च में पौधे लगाए भी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आप रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी पौधे को, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में, या जो भी रिपोर्टिंग का आपका रीज़न है उसको ध्यान में रखते हुए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला काम आप करेंगे वो करेंगे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का काम दोस्तों वैसे तो वही है, जब आप ये काम कर चुके हों, हर काम को 2-2 दिन के गैप में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कई बार हमें नहीं पता लगता है, पौधा ऑलरेडी किसी स्ट्रेस में होता है, ऊपर से इतनी सारी चीज़ें जब हम कर देते हैं तो हो सकता है पौधा और स्ट्रेस में चला जाए। तो थोड़ा गैप रखेंगे, पौधे पर अपना ध्यान जरूर रखेंगे। इंसेक्ट का अटैक है तो जल्दी भी कर सकते हैं, यानी बाकी काम करने से पहले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी काम कीजिए और आराम से फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फंजीसाइड का स्प्रे आप पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई पत्ते काले हो रहे हैं, स्टेम काली हो रही है, खासतौर पे गुलाब में ये प्रॉब्लम आती है, तो फंजीसाइड का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम या स्टेम के ब्लैक होने का कोई साइन किसी पौधे में नजर आता है, तो इसके बाद दोस्तों जो अगला काम हमारा रहेगा वो रहेगा प्रूनिंग का। प्रूनिंग में एक चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जब पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यानी जब आपको नई स्प्राउटिंग नजर आ जाएगी, नई ग्रोथ नजर आ जाएगी, तभी आपको पौधे की प्रूनिंग करनी है। अगर पौधा बिल्कुल ही शांत है, कोई ग्रोथ नहीं है, सारी पत्तियां झड़ी हुई हैं, तो आप प्रूनिंग के लिए वेट करेंगे। हार्ड प्रूनिंग पौधे की तभी करेंगे जब उसमें आपको ग्रोथ नजर आ जाए। अदरवाइज आप हार्ड प्रूनिंग किसी भी पौधे की नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रूनिंग के कारण भी पौधे ऊपर से खत्म हो जाते हैं या कोई इन्फेक्शन उनमें हो जाता है।
तो प्रूनिंग तभी करेंगे जब आपको उस पौधे पर ग्रोथ नजर आ जाएगी जिसकी आप प्रूनिंग करना चाहते हैं। प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही समय होता है, 15 फरवरी के बाद आप ये काम ईजिली कर पाएंगे। जिन एरियाज में अभी लग रहा है बारिश नहीं होगी और धूप लगातार अच्छी निकल रही है, तो ये काम आप अभी कर सकते हैं और अभी आपको 5-10 दिन में ही अपने पौधों में ग्रोथ नजर आ जाएगी। खाद देने के बाद भी आप वेट कर सकते हैं, ग्रोथ नजर आए तब प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग करना चाहे किसी भी पौधे की, वो चाहे गर्मियों का हो चाहे सर्दियों का हो, तो सभी की आप प्रूनिंग इस समय पर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर्दियों के पौधों की कैसे करें, क्योंकि वो अब गर्मियों में डॉर्मेंसी में रहेंगे। उनका अभी 1 महीने का और समय है दोस्तों। अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वो नई ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, और जब वो नई ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे तो उनकी शेप मेंटेन रहेगी और गर्मियों में इजिली सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत बड़ा पौधा होता है, सारी पत्तियां गिरा देता है, तो गर्मियों में हम घबरा जाते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने के कारण कई बार पौधे खराब भी हो जाते हैं, जो खासतौर पे सर्दियों में ग्रो करते हैं। खासतौर पे पॉन्सिटिया जैसे प्लांट में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो आखिरी काम है दोस्तों, वैसे तो इस पर मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। फरवरी मार्च में हम जो 15 मार्च से पहले आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, यानी कि सीड्स लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। फूलों वाले बीज लगाना चाहते हैं या सब्जियों वाले, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है कि कौन कौन से बीज आप इन दिनों लगा सकते हैं, किन किन फूलों वाले पौधों के और किन किन सब्जियों वाले पौधों के। तो ये काम आप अगर करना चाहते हैं, सीड्स लगाने का बिल्कुल सही समय है। इस समय को मत आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि सीडलिंग्स के लिए टेम्परेचर का यानी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, और ये टेम्परेचर सीडलिंग्स के लिए अच्छा रहता है, यानी सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगी ईजिली, आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। किसी पौधे का बीज आप पूछना चाहते हैं कि क्या हम इस पौधे का बीज लगा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, या आपके आसपास कोई बिगनर है, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।